नगीना विधानसभा क्षेत्र किरतपुर में इस टाइम हम मौजूद है और किरतपुर में चर्चा करेंगे आम जनता से। लोगों ने कहा था कि आम जनता से भी चर्चा होनी चाहिए, विकास कार्यों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, काम को लेकर चर्चा होनी चाहिए। इस टाइम मैं मोहल्ला शीशगिरान के ईदगाह वाले रोड पे हूँ, जो खोखरा तालाब वाला रोड भी कहलाया जाता है। यहाँ पे क्या समस्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, ये रोड मेरे ख्याल से 3 साल पहले बना होगा और ये पूरा शीशग्राम से लेकर ईदगाह तक गया है, ईदगाह के गेट तक। और ये 3 साल में टुकड़े टुकड़े रोड हो गया। और जब से ये रोड बना 10 मिनट की बारिश हो जाए जल भरा हो जाता है और 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है पानी निकलने के अंदर। और इसकी वजह है नालियों की सफाई ना होना। तो हम नगर पालिका किरतपुर से कहना चाहेंगे कि पर्पल इसकी नालियों की सफाई होवे और जो चैनल जो सड़ गए हैं, मतलब बैठ गए नालियों के ऊपर, उनको थोड़ा ऊपर उठा दे ताकि पानी निकलता रहे। अच्छा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, विकास कार्यों को लेके क्या कहेंगे? सर, विकास की जहाँ तक बात है कि तो ये विकास ही तो हो जाता सर। ये रोड जी है, हमें क्या पब्लिक को हमको चाहिए क्या? अस्पताल, शिक्षा और सड़क, यही तो चाहिए। रोजगार की तो सब हालात है ये जैसी भी कैसी भी है। और ये सड़क आपके सामने, यहाँ से वहाँ तक आप नज़र मार लो, पूरी सड़क टूटी हुई है। 3 साल में ये टूट गई सड़क। और जो इनका साइन बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर लिखा रहता फला फला ये कब बनी रोड, वो भी गिरा पड़ा। वो 3 साल वो भी अपना आप को नहीं संभाल सका, वो भी गिर गया। सरकारी अस्पताल की बात जैसे आपने करी, शिक्षा की बात करी, सरकारी अस्पताल को लेके यहाँ पे सांसद भी हैं, यहाँ विधायक भी हैं, यहाँ चेयरमैन भी हैं। अगर देखा जाए जैसे इमरजेंसी होती है बिजनौर जाना पड़ता है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई भी नेता इसको लेके चर्चा करता हुआ नजर आता है कि हम करेंगे? हमने अपने विधायक जी से, मनोज पारस जी से कई बार कहा है यहाँ इसकी समस्या जो है हमारे अस्पताल के अंदर। जैसे एक्सरे मशीन के लिए उनसे कहा था, अल्ट्रासाउंड के लिए कहा था, तो नाम बताया था। ये इलेक्शन हुआ था 24 का, 21 में हुआ था शायद, 22 में हुआ था, जो भी हुआ था, कि मैं इसके अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन लगवा दूंगा। और शायद आके भी रखी गई दिखे, जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन उसके अंदर डॉक्टर नहीं है जो रिपोर्ट दे सके, एक्सरे कर सके। शायद वो भी मशीन वैसी ही पड़ी। अभी जिस तरह से जितने भी नेता हैं वो जनता से वादे करते हैं, तो अब जिस तरह से इलेक्शन आएगा इस बार जनता क्या कहेगी? या नेता घर पे अगर आया और उसने वादे किए तो जनता किस तरह से उसे जवाब देगी? सर, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन वादे पे कौन खरा उतरे ये तो हमें जब ही पता चलेगा जब हम किसी को चुन के भेज देंगे कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर हम 5 साल फंसते हैं। पहले तो हमें नहीं पता कौन बंदा सही काम करेगा कौन नहीं करेगा। चुनने के बाद में जो संसद या विधायक बनते हैं या MP MLA बनेंगे, तो जब 5 साल उनको मिलेंगे, अब हमें नहीं पता कि भाई कौन अच्छा कौन ख़राब है। ऐसे तो सबके वादे हमें अच्छे लग रहे हैं, हम ये करा देंगे, ये करा देंगे, आपका मैरिज हॉल बनवा देंगे, पार्क बनवा देंगे, लेकिन ज़मीन पे तो धरातल पे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता ऐसा तो इस बार विकास अगर कोई वादा नेता करेगा तो उस बार उसे जवाब दिया जाएगा भाई साहब पहले काम। अब बंदा ये कहता है कि मेरी सरकार नहीं है, मैं विपक्ष में हूँ। तो विपक्ष में है तो फिर हम इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने आपको चुन के भेजा या अब आप सत्ता में हो कि नहीं हो, लेकिन जो विधायकों को वो मिलती है 5-6 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो कहाँ चले जाएं फिर? अच्छा, इसके अलावा जैसे बंदर और कुत्ते वाला चर्चा भी यहाँ पे चल रही है, क्या है परेशानी? बंदर की बहुत परेशानी है यहाँ पे। सुबह होते ही बंदर छतों पे रहते हैं, बच्चे सोते हैं, बैठते हैं, बहुत परेशानी समझ लो आप। जैसे किचन हो गए, ऊपर छत पे रहती है 2 महिला पे, किवाड़े भी खुले रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे गिर विर भी जा, औरतें भी भग्गी लगाती है, चोट पीट भी लग जा। पिछली बार हमारी अम्मी को लग गई थी, अभी तक परेशान है, 5 साल हो गया यार। अब बंदर पहले से भी ज़्यादा है। हमें चाहता है कि बंदर पे, कुत्ते पे, इस पे ध्यान दिया जाएगा। बहुत परेशानी है। क्या कह रहे हैं आप क्या बता रहे हैं? बाबू देखियो आ रहे हैं क्या? ये गली जी है मुमताज गिलास के बाजू में। ये गली में इतना एक महीने में 15 दिन में आता है। और घास होती है, घास साफ नहीं करता, वो जब पानी था वो रुक जाता है और रोड में पानी फैल जाता है। ये मेरा कहना है, ये सफाई करे और ये घास वहाँ सफाई करे तो ये रोड का पानी तो ना आवे। अब हाँ, इसी तरह से हर मोहल्ले में जाएंगे। और जिस तरह से लोगों ने मुझसे कहा था कि चर्चा करनी है, जिक्र करना है, जनता नेताओं के तो आप इंटरव्यू लेते हो, आम आदमी से भी सवाल करो तो आम आदमी से ही सवाल होगा, मगर आपकी मर्जी से होगा। देखिए, कोई किसी ज़बरदस्ती मैं नहीं करूँगा। आपसे आके आपके मोहल्ले में पूछूंगा कि इंटरव्यू ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, तो आप कहोगे हाँ ले सकते हैं, तो आपसे मैं चर्चा करूँगा। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, आपके शहर को लेकर चर्चा करेंगे और आपका साथ उसमें पूरा चाहिए होगा।
ये चर्चा इसी तरह से अब जारी रहेगी। और जब तक मेन यही है कि अपील यही है कि कोई नेता अगर आपसे वादा करे आके तो उससे कहो कि भाई साहब इससे पहले भी वादे हुए थे मगर काम कहाँ है ये दिखाओ। है ऐसे ही होना चाहिए। मैं मोहम्मद आप सभी का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं मोहम्मद फराज, केतपुर न्यूज़।